सलाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। किसको लगता है इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, निकाला हुसैन, नारे रिसालत। काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। मुझे गरीब न समझा करो जहां, मुझे गरीब न समझा करो जहां वालों, हुसैन का इश्क ही मेरी अमीरी है। मुझे गरीब न समझा करो जहां वालों, हुसैन का इश्क ही मेरी अमीरी है। और लाख जुल्म करो मोहब्बत अहले बैत ना छूटेगी, मेरा ईमान यजीदी नहीं हुसैन, ईमान यजीदी नहीं हुसैनी है। सुभान मेरा ईमान यजीदी नहीं हुसैनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ मैंने हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदा ने मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ऐलान कर रहा है, क्या ऐलान कर रहा है? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, जिनकी गर्दनें अल्लाह की राह में उतार ली जाए, जिनके अंदर कोई कुव्वत न रह जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में उनके बारे में बयान कर रहा है। वो अल्लाह की बारगाह में शहीद है और वो ऐसे जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्ल तकाजा ये करती है, जिसके पैरों में कोई जुम्बिश ना हो, अक्ल का तकाजा ये है उसे मौत आ गई है, वो मुर्दा है। जिसकी जिस्म में कोई हरकत ना हो, अक्ल का तकाजा ये है वो मुर्दा है। जिसके हाथों में हरकत ना हो, अक्ल का तकाजा ये है कि वो मुर्दा है। जिसके जिस्म में कोई एक्टिविटी ना हो, अक्ल का तकाजा ये है कि वो मुर्दा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सोचने की बात ये है, अक्ल ये कहती है कि जिसके हाथ कट जाए वो मुर्दा है, अक्ल ये कहती है जिसकी गर्दन उतर जाए वो मुर्दा है, अक्ल ये कहती है जिसके पैर में जुम्बिश ना हो वो मुर्दा है। अक्ल का तकाजा ये है कि जिसके जिस्म से रूह जुदा हो जाए वो मुर्दा है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला कुछ और बताता है। पैरों में जुम्बिश नहीं है, फिर भी कुरान कहता है वो जिंदा है। सर तन से जुदा हो गया, फिर भी कुरान कहता है वो जिंदा है। हाथों को काट लिया गया है, फिर भी कुरान कहता है वो जिंदा है। मामला समझ में नहीं आता है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मामला समझना है तो फिर मुजद्दिदीन मिल्लत से समझो। वो फरमाते हैं मौत का फलसफा अलग है, शहादत का फलसफा अलग है। मौत का फलसफा ये है कि अगर सर से जुदा हो जाए तो वो मुर्दा है, जिस्म में हरकत ना हो वो मुर्दा है, पैरों में जुम्बिश ना हो वो मुर्दा है, जिस्म रूह से निकल जाए वो मुर्दा है। ये मौत का फलसफा है। लेकिन शहादत का फलसफा ये है कि सल्तन से जुदा हो जाए तब भी वो जिंदा है, हाथ काट लिए जाए तब भी वो जिंदा है, पैरों में जुम्बिश ना हो तब भी वो जिंदा है। कुरान जो है वो मौत का फलसफा नहीं, शहादत का फलसफा बता रहा है। मौत का फलसफा ये है रूह निकल जाए मुर्दा है, शहादत का फलसफा ये है रूह निकल जाए तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने शुरू में बताया आवाज बिल्कुल काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। और हमारे महल्ले वालों ने शरबत भी बहुत पिलाया, उसका भी असर बहुत अच्छा है। बस एक बात और सुने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत का फलसफा अलग है, शहादत का फलसफा अलग है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सोचे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने, और थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएं जरा, खाने काबा के अंदर जब बुतों को तोड़ा जा रहा था,
जब बुतों को तोड़ा जा रहा था और आखिरी बुत मुख्तसर बिल्कुल आखिरी बुत बचा तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से इरशाद फरमाया, ऐ अली मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और ये जो बुत रखा हुआ है इसे तोड़ दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा जुमलों में न जा करके मैं बस बात बताना ये चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम के कहनों पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवार होते हैं। सवार होने के बाद हजरत अली ने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया है और उस बड़े बुत को नीचे पटका है, रावी कहते हैं रवायत करने वाले कि जब इस मंजर को हजरत अली से पूछा गया तो हजरत अली बयान करते हैं, जब मैं नबी के कंधे मुबारक पर चढ़ा हूँ तो कसम खुदा की जैसे ही मैंने अपने हाथ को बढ़ाया है तो सिर्फ बुत तक हाथ नहीं पहुंचा है बल्कि जन्नत के फलों तक अली कहते हैं मेरा हाथ पहुंच गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अली नबी के कंधे पर चढ़ जाए तो उनका हाथ जन्नत तक पहुंच जाता है। तब तो बरेली का ताजदार कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ सफर करें मदीने की गलियों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे यानी आका हुसैन को अपने कांधे पर बैठाए हुए हैं और क्या कर रहे हैं, मदीने की गलियों में घुमा रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने इस मंजर को देखा तो मैंने नबी से पूछा है और कहा कि क्या अच्छी सवारी है। जब नबी ने इस जुमले को सुना ना तो नबी ने फौरन फरमाया तुम सिर्फ सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो कितना अच्छा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब बयान कर रहे हैं जब मैंने नबी से ये जुमला कहा, नबी ने पलट के दूसरा जुमला कहा। लोग कहते हैं कि अहले बैत से सहाबा मोहब्बत नहीं करते, कसम खुदा की वो झूठे लोग हैं जो इस बात की तोहमत लगाते हैं जितनी सहाबा नबी के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तारीख शाहिद है कोई और ऐसा पैदा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तेजी के साथ मैं जो मंजर बताना चाहता हूँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खाने काबा में अपने कंधों पर बैठाया था और जब नबी ने अपने नवासे को मदीने की सरजमीन पर मदीने की गलियां घुमा रहे हैं बैठा करके, तो अब सादा आदमी रिज़वी का जुमला जहन में रखे, अकीदत का जुमला दे रहा हूँ, मोहब्बत का जुमला दे रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बज़ाहिर उमर बिन खत्ताब ये देख रहे हैं कि हुसैन को मदीने की गलियां घुमाई जा रही है। अब साद कहता है मदीने की गलियां नहीं बल्कि जन्नत की गलियां घुमाई जा रही है और बताया जा रहा है हुसैन तुम इसी जन्नत के सरदार हो। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है, बरेली का ताजदार कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, मिल्लत इस्लामिया। आप देखें आका हुसैन की शान व अज़मत क्या है, चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं बस यही पर अपने गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ कहने में गलतियां हो गई हो, लफ्ज़ हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।